अस्सलाम वालेकुम दोस्तों बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश की एक नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुश आमदीद करता हूं। तो दोस्तों जो नए दोस्त आए हैं उन सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। लाइक कमेंट भी किया करें, क्योंकि इससे हमें काफ़ी सारी सपोर्ट मिलती है, काफ़ी सारी अप्रिसिएशन जो आप लोग देते हैं, काफ़ी सारी इंकरेजमेंट होती है। तो उसके बाद हम फर्दर वीडियोज़ बनाते हैं, ठीक है। बाकी सीरीज़ भी हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। काफ़ी अर्सा हो गया हम इस सीरीज़ में कुछ वीडियोस वगैरह नहीं बना रहे थे, तो आज की वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि एक टॉपिक को कवर कर लूँ, ताकि जो हमारा सीक्वेंस टूटा हुआ सीक्वेंस है वो हमारा कंटिन्यू हो जाए या रिज्यूम हो जाए या बहाल हो जाए। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो, हम इससे पहले बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश के मेन टॉपिक्स को कवर कर चुके थे, ठीक है। तो आज भी अब हम बात कर रहे थे कुछ टिप्स की, ठीक है, बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश में। तो लास्ट वीडियो में मैंने पैराग्राफ की थी, इस वीडियो में मैं सेंटेंस में करूँगा, नेक्स्ट में मैं लैंग्वेज या वर्ड्स की करूँगा। तो ये सिर्फ एक हमारा जो मेन मकसद था वो ये था कि हम अपना एक सीक्वेंस पाल करना चाहते हैं, ठीक है। तो और ये टिप्स देने का मकसद जो हमारा है, उसका मकसद ये था कि हम लोग चाहते हैं कि अगर आप लोग बिजनेस टेक्निकल या बिजनेस कम्युनिकेशन राइट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों को जो जो डॉक्यूमेंट लिखें या कुछ, उसमें काफ़ी सारी सपोर्ट मिल जाए या काफ़ी ज़्यादा वो आप लोगों को काफ़ी सारी हेल्प मिल जाए। तो बगैर कोई टाइम ज़ाया किए आज की वीडियोस यूज़ करते हैं। आज बात करेंगे सेंटेंसेस की, ठीक है। तो सेंटेंसेस में हम 16 चीज़ों पर बात करेंगे। एक होती है स्टैक मॉडिफायर, पहले हम मॉडिफायर्स पर बात करेंगे, ठीक है। तो और उसके बाद हम बात करेंगे उसके बाद यानी हम स्टैक मॉडिफायर, मिसप्लेस मॉडिफायर, टेंगली मॉडिफायर। उसके बाद हम वर्डीनेस, हमारी जो सेंटेंसेस होते हैं या ओवरलैप्ड सेंटेंसेस, सेंटेंसेस फ्रेगमेंट्स, कॉमा सप्लाई, फ्यूज सेंटेंसेस, स्ट्रिंगी सेंटेंसेस, एग्रीमेंट, लैक ऑफ पैरेललिज्म, चॉपी सेंटेंसेस, डबल नेगेटिव, फॉल्टी कंपैरिजन, इनअप्रोप्रिएट शिफ्ट और सीक्वेंस ऑफ टेंसेस एंड टाइमिंग इवेंट्स। तो वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टैक मॉडिफायर्स की। तो मॉडिफायर्स पहले हमें पता होना चाहिए, वो मैंने बॉटम में बिल्कुल इसकी डेफिनेशन लिखी है, ठीक है। तो मॉडिफायर चेंज इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस दे आर एसोसिएटेड, ठीक है। यानी हमारे एडजेक्टिव या एडवर्ब वगैरह जो कि अमूमन हमारी जो अल्फाज हैं उनका उनके यानी लफ्सी माने या इंटरप्रिटेशन जिसमें वो यूज़ हो रहे हैं वो चेंज करते हैं, ठीक है। यानी एडजेक्टिव या एडवर्ब्स, ठीक है। इस पर मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं ये एडजेक्टिव्स एडवर्ब वगैरह भी क्लियर करूंगा, ठीक है। इंशाल्लाह चंद वीडियोस के बाद ये वीडियोस बनाऊंगा, 2-3 वीडियोस के बाद। तो यानी एडजेक्टिव एडवर्ब्स वगैरह ये चीज़ें जो कि हमारी जो वर्ड्स या इन चीज़ों की इंटरप्रिटेशन या उनकी मीनिंग वगैरह को चेंज कर होते हैं उनको कहते हैं। तो उसके अंदर जो पहला हमारी टिप्स थी वो ये है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम स्टैक मॉडिफायर्स को अवॉइड करें, ठीक है। तो अब इसमें स्टैक मॉडिफायर क्या होते हैं। स्टैक, जैसे कि आप लोगों को पता है, एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ को रखने को स्टैक मॉडिफायर करते हैं, ठीक है। तो सेम स्टैक मॉडिफायर से मुराद ये है कि हम एक स्ट्रिंग के ऊपर दूसरी स्ट्रिंग से एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग को यानी हम एक किस्म की मॉडिफायर्स की स्ट्रिंग को आपस में जोड़ रहे हैं, यानी एक स्टैक कर रहे हैं। यानी हम बहुत सारे मॉडिफायर्स लेते हैं, उनको आपस में जोड़ें तो उनकी एक कठिनाई यानी हमें उनको अवॉइड करना चाहिए कि हम 2-3 एडवर्ब या एडजेक्टिव्स को इकट्ठे जोड़ें। यानी हमारा सेंटेंस में बाकी वर्ड्स कम हो तो हमारे ये जो मॉडिफायर्स हैं ये बहुत ज़्यादा हो, यानी हम एक उनके अंदर एक नई सी सीरीज़ मॉडिफायर्स की या नाउंस की डालें, तो इसको हम कहते हैं कि हमें ये अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। तो हमें कुछ उसका हल क्या है, उसका हल ये है कि हमें कुछ वर्ड्स डालने चाहिए, ठीक है, जो उसमें हमारी प्रोपोजिशन हो सकती हैं। तो यहाँ मैं आप लोगों को प्रोपोजिशन, ये चीज़ें तो खैर इंशाल्लाह मैं ग्रामर की आप लोगों को जल्दी कवर करूँगा, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि प्रोपोजिशन से मुराद जो होता है कि प्रोपोजिशन नाउन्स और वर्ब्स के दरमियान एक रिलेशनशिप होता है, जैसे अमंग वगैरह वगैरह, अबाउट, अमंग, एक्सेट्रा, ठीक है। तो और उसके बाद जो दूसरी चीज़ हमें डालनी चाहिए वो चीज़ होती है कंजक्शन। कंजक्शन ये होते हैं जो कनेक्ट, ये कंजक्शन हमारे सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं, जैसे एंड आर, यानी तो हमें कोशिश करनी चाहिए कुछ वर्ड्स डालने जिसमें हमारे प्रपोजिशंस हो सकती हैं, उसके अलावा कंजंक्शंस हो सकते हैं, ताकि हमारे जो नाउन्स और वर्ड्स के दरमियान रिलेशनशिप है वो क्लियर हो जाए। तो जब भी हम मॉडिफायर यूज़, यानी जो मेरा मुद्दा है वो ये है कि जब भी हम मॉडिफायर यूज़ करें तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि मॉडिफायर्स को आपस में जोड़े नहीं, यानी एडजेक्टिव या एडवर्ब्स की एक लंबी सी लाइन ना बना दे, एक लंबी सी सीरीज़ ना बना दे, एक लंबी सी लाइन ना लगा दें, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है वो आती है हमारी जनाब मिसप्लेस मॉडिफायर्स, ठीक है। मिसप्लेस मॉडिफायर्स से मुराद क्या होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि हम अपने जो मॉडिफायर्स हैं उनको अच्छी तरतीब में लगाएं, उनको इस तरीके से मिसप्लेस ना करें कि हमें
एम्बिग्यूटी या अबाम वगैरह पैदा हो जाए, ठीक है। और तीसरी चीज़ होती है वो जो बात करनी है, वो है हमारा डेंगलिंग मॉडिफायर्स, ठीक है। डेंगलिंग मॉडिफायर से मुराद क्या होता है कि डेंगलिंग जैसे कि आप अगर प्रोग्रामिंग करते रहो तो डेंगलिंग मेमोरी होती है, इसी तरीके से मॉडिफायर्स भी डेंगलिंग होते हैं, यानी हमें उनको प्रॉपरली कनेक्ट करना पड़ता है वर्ड्स के साथ जिनकी वो यानी मीनिंग्स को चेंज कर रहे हैं या जिनकी हम उनका इंटरप्रिटेशन को चेंज कर रहे होते हैं मॉडिफायर्स, तो हमें उनके साथ प्रॉपरली लिंक करना चाहिए। ऐसे ना हो कि अलग से ये अपनी कोई अलग से पहचान बना के अपनी कोई अलग से टॉक बना के खड़े हो, ठीक है। तो हमें चाहिए कि हम मॉडिफायर्स का सही तरीके से, यानी उनको हम एक किस्म का सही तरीके से उनको कनेक्ट करें, ठीक है। उसके बाद जो चौथी चीज़ आती है वो होती है वर्डीनेस, ठीक है। तो वर्डीनेस के मतलब यह है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितना इख्तिसार हो सके तो वो करें, यानी हमें जितना कम अल्फाज में अपनी बात कर सकते हैं वो करें, लेकिन उसमें ये चीज़ है कि हम अपनी क्लैरिटी और जो अहम इंफॉर्मेशन है उसको ना हम कुर्बान करें, तो बाकी जो मर्ज़ी हो हमें कोशिश करनी चाहिए कम से कम वर्ड्स में यूज़ करें। अगर हमारी ये दोनों चीज़ें कुर्बान नहीं होती, यानी क्लैरिटी या हमारी वाइट जो अहम इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि वर्डीनेस की वजूहत क्या है, कि बहुत ज़्यादा अल्फाज का मजमूआ या बहुत लंबा पैराग्राफ बनने की वजह क्या है। तो उसकी पहली वजह तो ये है कि बहुत ज़्यादा पैसिव वॉइस, ठीक है, हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पैसिव वॉइस हमारी कम्युनिकेशन को बड़ा करती है, जबकि एक्टिव वॉइस है, ठीक है, उसमें हमारे कम ये जो हमारे मॉडिफायर या ये चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है, इस वजह से हमारी कम्युनिकेशन कंसाइज या शॉर्ट हो जाती है। उसके बाद होती है नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन होती क्या है? नॉर्मलाइजेशन ये होती है कि हम वर्ब्स को अमूमन इस तरह कर लेते हैं, नाउन्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो कि अगर हम वर्ब्स को नाउन बनाएंगे तो हमें उनके लिए भी वर्ब्स ज़रूरत पड़ेंगी, इस तरीके से हमारी जो कम्युनिकेशन होगी वो फर्दर हो जाएगी, वर्डी हो जाएगी या बड़ी हो जाएगी। उसके बाद है अननेसेसरी रिपीटेशन। अननेसेसरी रिपीटेशन से मुराद ये है कि हम एक चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हैं तो अननेसेसरी तौर पर, तो वो गलत है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों को बताऊंगा उसका किस तरीके से उसका क्या हल निकाला जाता है, ठीक है। उसके बाद है कि अननेसेसरी वर्ड और फ्रेजेस अगर हम डालते रहें तो उस वजह से हमारे और कोई फ़ायदा नहीं होगा, हमारी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी या नहीं होगी इसका तो नहीं पता, लेकिन हमारी कम्युनिकेशन काफ़ी बड़ी हो जाएगी, उसमें वर्डीनेस काफ़ी ज़्यादा आ जाएगी। उसके बाद जो अगली चीज़ है वो होती है ओवरलोडेड सेंटेंसेस। ओवरलोडेड सेंटेंसेस का मतलब ये होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डाली जा चुकी होती है, तो हमें चाहिए कि हम इस तरह करें कि बहुत लंबे सेंटेंसेस की बजाय इस तरह करें कि छोटे छोटे सेंटेंसेस पे अपने जो अपना है तो अपना जो कंटेंट है उसको छोटे छोटे सेंटेंसेस में लेकर आएँ। और इसके अलावा हमें चाहिए कि हम इस तरह करें ताकि वो इजीली ग्रास्प भी हो सके, इनेल भी हो सके डेटा, ठीक है। उसके बाद जो छठी चीज़ है वो होती है सेंटेंस फ्रेगमेंट्स, ठीक है। तो सेंटेंस फ्रेगमेंट से मुराद अमूमन ये होता है कि सेंटेंस फ्रेगमेंट जैसे पीस को कहते हैं, तो इसका मकसद ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर हमारा सब्जेक्ट मिस है, हमारा वर्ब मिस है या दोनों मिस है, ठीक है। तो जैसे और हम ऐसे लग रहा हो कि जैसे हमने कंप्लीट सेंटेंस लिख दिया है, ठीक है, पंक्चुएशन ठीक कर दिया, लेकिन वो उसमें कोई चीज़ मिस है तो हम उसको कहेंगे सेंटेंस फ्रेगमेंट्स। तो इससे अवॉइड करना चाहिए। जैसे ड्राइविंग कार, अगर इसकी बजाय हम लिख देते आई एम ड्राइविंग का कार तो बड़ा बेहतर होता, ठीक है। लेकिन अब ड्राइविंग कार है, ये पंक्चुएशन के हिसाब से कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन ये लफ्ज़ी तौर पर एक गलत सेंटेंस है, ठीक है, यानी इसमें फ्रेगमेंट है और ये बहुत क्लियर मैसेज नहीं दे रहा, तो हमें ये अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो आती है वो चीज़ होती है कामा सप्लाइज, ठीक है। कामा सप्लाइज ये होती है कि अगर दो डिपेंडेंट सेंटेंसेज हैं, ठीक है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उनको अलग अलग लिखें, ठीक है। हम उन्हें डॉट से या पीरियड से क्लोज करें, ना कि उसकी बजाय हम इस तरह कर लें कि हम उनको कामा से करें। जैसे इट इज़ रेनिंग डॉट गो आउटसाइड, ये दोनों अलग अलग सेंटेंस हैं, ठीक है। बेशक ये रेनिंग के कॉन्टेक्स्ट में नहीं गो आउटसाइड है, तो ये हमें चाहिए कि हम कोशिश करें कि हम इनको ये जो कामा सप्लाइज है, ठीक है, इसको हम करेक्ट करें, ठीक है। तो करेक्शन करने के क्या तरीके कार हैं, तो ये तो है कि पहला तो ये जो मैंने आप लोगों को कहा है कि जो इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं उनको अलग अलग सेंटेंसेस में डालें, जैसे इट इज़ रेनिंग डोंट गो आउटसाइड, ठीक है। तो ये एक बड़ा अच्छा तरीका है कामा सप्लाइज को करेक्ट करने का, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा है कि हम लोग इस तरह करें, जो हमारा कामा है उसको सेमी कॉलन या एडवर्ब्स से रिप्लेस कर दें, जैसे कि इट इज़ रेनिंग हैज़ डोंट गो आउटसाइड, या इसकी बजाय हम कोई सेमी कॉलन यूज़ कर लें, ठीक है।
और इसके अलावा ये हो सकता है कि हम कामा को तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि कामा को हम किसी कोऑर्डिनेटेड कनेक्टिव यानी आर एंड फार, यानी इट इज़ रेनिंग एंड प्लीज़ डोंट गो आउटसाइड, या इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से अभी हम कर सकते हैं। उसके बाद चौथी चीज़ ये है कि हम इनकी सब ऑर्डिनेट क्लासेस बना लें, ठीक है। उनके कुछ ऑप्शन सब ऑर्डिनेट क्लासेस हैं, जिस तरीके से ऑप्शन उनके बना सकते हैं। तो ये हम कर सकते हैं कामा सप्लाइज को करेक्ट करने के लिए। उसके बाद जो होते हैं फ्यूज सेंटेंसेस, फ्यूज सेंटेंसेस के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि फ्यूज सेंटेंसेस हमारे होते क्या हैं, ठीक है। तो ये अमूमन जिस तरीके से हमने कामा सप्लाइज में देखा था, दो इंडिपेंडेंट हमारी हैं क्लासेस हैं, ठीक है। तो उनके दरमियान एक कामा तो था, ठीक है, लेकिन फ्यूज सेंटेंसेस में ऐसा कोई कामा कंजंक्शन या पंक्चुएशन वगैरह नहीं होती, तो वो दोनों एक तरतीब में चाह रहे होते हैं। आई गॉट अप लेट, आई मिस टी। तो अगर इनके दरमियान हैंड साइड में टी कर देते या इसके बाद एक फुल स्टॉप हो जाता या कुछ इस तरीके से हो सकता है, तो हमें ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। फ्यूज सेंटेंसेस को फ्यूज़ नहीं होने देना चाहिए, बल्कि पता चलना चाहिए कि ये अलग अलग सेंटेंस हैं या कुछ इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद होती है जो चीज़ होती है वो स्ट्रिंगी सेंटेंसेस, यानी हम कभी कभार इस तरह कर लेते हैं कि बहुत सारे सेंटेंसेस को एक ही सेंटेंस के अंदर दाखिल कर देते हैं, यानी बहुत सारे स्ट्रिंग्स को एक ही बहुत सारी क्लासेस को एक के अंदर ही लेकर आ जाते हैं। तो ये इसको हमारी जो कहते हैं वो होती है स्ट्रिंगी क्लासेस। उसके बाद हमारे पास एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये एग्रीमेंट मैं आपको पूरी स्क्रीन पर लेकर जाता हूँ, ठीक है। तो एग्रीमेंट ये होता है कि एग्रीमेंट होता है हमारे जनाब अमूमन जो हम लोग यूज़ करते हैं सब्जेक्ट वर्ब या प्रोनाउंस या एंटीसीडेंट, ठीक है। अगर आप लोगों को इन चीज़ों की अभी थोड़ी सी क्लियर समझ नहीं आ रही तो इंशाल्लाह मैं एक नई वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को इनकी क्लियर आएगी तो उसको आप काइंडली देख लीजिएगा और दोबारा आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। तो ये अमूमन यूज़ होते हैं पैराग्राफ की क्वेरीज के लिए, ठीक है, स्टाइल और ग्रामर के लिए, ठीक है। तो एक किस्म का एग्रीमेंट होता है। तो इन एग्रीमेंट किस किस्म के होते हैं, तो एग्रीमेंट बहुत किस्म के होते हैं। पहले तो हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हमारा जो वर्ब है उसको सब्जेक्ट या नंबर या पर्सन के साथ एग्री करना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर हम हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारे वर्ब को भी सिंगुलर होना चाहिए, अगर हमारा वर्ब प्लूरल है तो हमारे सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब को भी प्लूरल होना चाहिए। इसी तरीके से अगर हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो हमारे वर्ब को भी फर्स्ट पर्सन होना चाहिए। इसी तरीके से अगर हमारा सब्जेक्ट सेकंड या थर्ड पर्सन है तो हमारे वर्ब को सेकंड या थर्ड पर्सन होना चाहिए। उसके बाद जो दूसरी चीज़ होती है वो होती है प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट, यानी प्रोनाउन और एंटीसीडेंट में एग्रीमेंट, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब ये होता है कि हमारा जो प्रोनाउन है उसको यानी प्रोनाउन ये होता है कि नाउन की जगह हिजार वगैरह जो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो एंटीसीडेंट के नंबर्स हैं उनके साथ एग्री करना चाहिए। जैसे पार्टी लीडर मस्ट बी अपॉइंटेड बाय हिज या हर फार्मर लीडर, अगर मर्द है पार्टी लीडर मर्द है तो हम हिज फार्मर लीडर कर देंगे, ठीक है। और अगर लेडीज़ है तो हम हर के साथ कर देंगे। तो ये होता है इनका प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट। उसके बाद जो तीसरी चीज़ होती है वो होती है प्रोनाउन केस, ठीक है। तो तो इसमें ये होता है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो प्रोनाउन यूज़ करें, ठीक है, प्रोनाउन अभी मैं आप लोगों को दिखा भी दूंगा, तो वो अप्रोप्रिएट है, यानी जिस तरीके से हम प्रोनाउन को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रोनाउन की तीन केसेस होते हैं जो कि मैं ये प्रोनाउन आपके सामने शो हो रहे हैं, यानी सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पोसेसिव। सब्जेक्टिव में हमारा प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट यूज़, सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट काम कर होता है, ऑब्जेक्टिव में ये होता है एज ए ऑब्जेक्ट, और पोजेसिव में ये हो सकता है कि एज ए पोजेसिव, ठीक है। जैसे अपने तौर पर, ठीक है। तो जैसे उसके पास कोई चीज़ हो या पोजेशन वगैरह कर रहा हो, तो जैसे ये सब्जेक्टिव केस है आई, अब उसका ऑब्जेक्टिव केस है मी, आई हेट, ठीक है, ठीक है। और ही हेट मी, यानी ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्ट सब बने होते हैं, सब्जेक्टिव में हम सब्जेक्ट बने होते हैं। इस तरीके से हमारा पोजेसिव है माई माई ब्रदर, माई ब्रदर, माई ब्रदर गोज़ टू स्कूल या कुछ इस तरीके, तो पोजेसिव है माई ब्रदर, ठीक है, यानी मेरा भाई, यानी ये कोई चीज़ पोजेस कर रहा है। उसके बाद सब्जेक्टिव में ये होता है कि यू हिट मी, ठीक है, आई वॉज हिट बाई यू, ठीक है। तो दोनों यू हैं, लेकिन एक में सब्जेक्टिव एज ए सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, एक में एज ए ऑब्जेक्टिव यूज़ हो रहा है, ठीक है। यूर वॉच इज़ नॉट वर्किंग या कुछ इस तरीके से, तो उसको कह सकते हैं कि यू आर, यू आर, ठीक है। तो इसमें यू आर का मतलब यह है कि आपकी, ठीक है, ए का मतलब आप, वो, ठीक है, हिम वो, लेकिन जो ही है वो एज ए सब्जेक्ट यूज होगा, हिम एज ए ऑब्जेक्ट यूज होगा। इसका मतलब उसका, शी एज ए सब्जेक्ट, यानी शी वो है,
लेडीज़ है और हर वो ही है लेडीज़ है, लेकिन एक सब्जेक्ट शी एज ए सब्जेक्ट यूज़ हो सकता है, हर एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ हो सकता है। शी लाइक हिम या ही लाइक्स हर, ठीक है। तो इन दोनों में एक में सब्जेक्ट है, एक में ऑब्जेक्ट है। इसी तरीके से पोजेसिव, ठीक है, आर ब्रदर इज़ वेरी क्यूट या आर डॉग इज़ वेरी क्यूट वगैरह वगैरह, तो ये एक पोजेसिव है। आर ब्रदर यानी उसका वो उसका एक भाई है। इस तरीके से हर डॉग तो उसका एक कुत्ता है, तो हर पोजेसिव है, यानी शी पोजेसेस अ डॉग, शी पोजेसेस अ ब्रदर। तो इसी तरीके से इट्स वही अस आवर, यानी इनके सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव इस तरह दे देम दे आर, हु हुम हुज, whoever whomever एंड whosoever। उसके बाद जो चौथी चीज़ होती है वो होती है प्रोनाउन रेफरेंस। प्रोनाउन रेफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो तो फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी आप कोशिश करें कि आपके प्रोनाउंस आपके एंटीसीडेंट्स के साथ यानी होम क्लोजली लिंक्ड हो। जैसे व्हेन सेकंड कम्स बिफोर फर्स्ट, स्टोर सेकंड वन बाय ओवर राइटिंग इन, ठीक है। तो तो इसमें थोड़ा सा ये है कि लिखा हुआ है कि जब दूसरा आता है पहले के पहले से दूसरा आता है पहले से पहले, ठीक है, तो दूसरे को ओवर राइट करके लिख ले। अब इसमें नहीं पता कि ओवर राइट किसको करना है, लेकिन जब इसके बाद एक स्ट्रॉन्ग किस्म का सेंटेंस है, व्हेन सेकंड कम्स बिफोर फर्स्ट, यानी जब सेकंड पहले से पहले आता है, स्टोर सेकंड वन बाय ओवर राइटिंग फर्स्ट, यानी इन दोनों में डिफरेंस इट और फर्स्ट का है। यानी इसमें थोड़ा हमने क्लियरली बता दिया है कि हमारा प्रोनाउन किस तरीके को रेफर कर रहा है। उसके बाद जो हमारी चीज़ होती है वो होती है पैरेललिज्म, ठीक है। तो अमूमन जब भी हम कोई कम्युनिकेशन वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो हमें देखना चाहिए कि हमारे जो सेंटेंसेस है, ठीक है, तो उसके सेंटेंसेस के पार्ट तो तमाम जो हमारी स्ट्रक्चर है या तमाम सारा कुछ जो उसमें सेम है, ठीक है। और तमाम जो हमारी हेडिंग और सब हेडिंग है वो दूसरी हेडिंग और सब हेडिंग के साथ पैरेलल है, ठीक है। इसके अलावा चॉपी सेंटेंसेस की बात कर लेते हैं, ठीक है। यानी अगर हम किसी सब हेडिंग को एक जैसी हेडिंग दे रहे हैं तो सब में एक जैसी होनी चाहिए। इसी तरीके से हम एक जैसा अगर किसी को एज ए ऑब्जेक्ट डील कर रहे हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए तो उसको ऐसे ही करते हैं। यानी ऐसे यानी कि एक किस्म के जो चीज़ हम कंटिन्यू कर रहे हैं वो पैरेललिज्म होगी। इसके बाद आगे चॉपी सेंटेंसेस, ठीक है। चॉपी सेंटेंसेस ये होता है कि कभी कभार हम बहुत छोटे आई एम गुड, आई एम फाइन, ठीक है, यानी हम बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस यूज़ होते हैं, तो बजाय उनको हम इस तरह लिखने के हम उनको कंबाइन कर सकते हैं, आई एम गुड एंड फाइन, यानी इस तरीके से हम उनको आपस में कंबाइन कर सकते हैं। उसके बाद होता है डबल नेगेटिव। जैसे कि नेगेटिव किसी चीज़ के बारे में नेगेटिव एक्सप्रेस, नेगेटिव आइडिया एक्सप्रेस करता है, तो इस तरीके से दो नेगेटिव वर्ड एक पॉजिटिव आइडिया दे देते हैं। जैसे ही इज़ बैड, एक नेगेटिव आइडिया, लेकिन अगर हम यही लिख दें ही इज़ नॉट बैड, तो इसका मतलब है कि वो एक अच्छा इंसान है, वो एक बुरा इंसान नहीं है। तो ये डबल नेगेटिव हमेशा एक अच्छा इंप्रेशन दे जाते हैं। तो अगर कहीं नेगेटिव आपने किसी चीज़ को यूज़ करना है, ठीक है, नेगेटिव ये नहीं है कि किसी के बारे में हम नेगेटिव सोच रहे हैं, बल्कि ये होता है कि कुछ चीज़ों के बारे में कि ही इज़ नॉट प्रेजेंट देयर या कुछ इस तरीके से। तो ये चीज़ें हमें कोशिश करना चाहिए कि हम डबल नेगेटिव से अगर जहाँ पॉसिबल हो वहाँ ना यूज़ करें, ठीक है। और उसके बाद है कि डबल नेगेटिव से अमूमन पॉजिटिव में चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है फॉल्टी कंपैरिजन। ऐसे कंपैरिजन ना करें जिनके बाद हमारे अंदर कुछ जो हमारी हैं कि कुछ माम वगैरह आ जाए या कुछ ब्यूटी वगैरह आ जाए, ठीक है। और इसके अलावा ये है कि हमारे जो अनएप्रोप्रिएट शिफ्ट है, ठीक है, तो इसमें ये होता है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने टेंस, मूड, पर्सन या वॉइस में हम अपना कंसिस्टेंट रहें, ठीक है। तो उसके बाद जो चीज़ होती है वो होती है सीक्वेंस ऑफ टेंसेज एंड टाइमिंग इवेंट्स, ठीक है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने जो सेंटेंसेज हैं उनकी टाइमिंग या उनके सीक्वेंस के इवेंट्स के हिसाब से करें, ठीक है। जो पास्ट में उसको पास्ट में करें, ठीक है, और जो प्रेजेंट में है प्रेजेंट में। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा शिफ्टिंग ना दें, कि अननेसेसरीली शिफ्टिंग ना करें। ये ना हो कि हमारा जो मकसद है वो फोत हो जाए, या वो बार बार शिफ्टिंग करने से हमारा जो वो क्लैरिटी या जो चीज़ें ये ख़त्म होती जाएँ, या बार बार हम करें तो जो हमारा इंटरेस्ट है उसके अंदर वो ख़त्म होता रहे। तो दोस्तों ये एक छोटा सा कंसेप्ट था सेंटेंसेस का। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम वर्ड्स पर बात करेंगे, थोड़ी सी ग्रामर पर भी बात करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम इंशाल्लाह तो 4-5 वीडियोस और बना के इस कोर्स को इंशाल्लाह कंक्लूड करेंगे, क्योंकि हमारे पास बाकी बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनको हमने कंक्लूड करना है, ठीक है। तो मेरी कोशिश यही थी कि मैं इस कोर्स को सबसे पहले कंक्लूड करूँ। इंशाल्लाह नए बहुत सारे कोर्स आ रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जो नए लोग हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह।